कि हमारी इस यूट्यूब चैनल पर कोर्स संग्रह पर। और कोर्स संग्रह आपके लिए लाया बहुत ही शानदार जावा डेवलपर का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहिए दिल थाम के। और पिछली हमने आपको बताया था कि जावा क्या होती है, क्योंकि उनको एक जावा डेवलपर बनना है, कैसे बनना है ये मैंने आपको रोड मैप पहले ही दे चुका है पिछली वीडियो में। आप उन वीडियो को देख सकते हो हमारे चैनल के माध्यम से। चैनल पे जैसे ही आप सर्च करोगे स्कूल संग्रह, तो हमारा इस यूट्यूब चैनल आ जाएगा। और हमारा उद्देश्य ये सब्सक्राइबर और लाइक वगैरह करने का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ आप HTML जावास्क्रिप्ट या मन स्टैक से जुड़ी सारी रियल टाइम रियल टाइम ट्यूटोरियल का संग्रह है। और इसमें भी जावा स्क्रिप्ट की भी ट्यूटोरियल, जावा स्क्रिप्ट का भी वीडियोस बन रही हैं, आप उनको भी देख सकते हो। और जावा का तो जी रेगुलर चल ही रहा है। तो आप यदि हमारी पिछली वीडियो आपने चैप्टर 1 जावा डे 1 स्टार्ट यानी स्टार्ट कैसे करें अभी आप बिगनर हो, और बिगनर को क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए, ये सारी सारी चीज़ें हिस्ट्री जावा की और वेरिएबल्स डेटा टाइप्स, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में बताई हैं। तो आप इस वीडियो को पहले ज़रूर देखें, अभी 2 दिन पहले ही डाली है। और ये जावा स्क्रिप्ट का बेसिक है और ये अपना रोड मैप है। तो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है इसमें जावा की, जावा। तो आप इस पे जावा क्लिक करके माध्यम से आप देख सकते हो डेली की वीडियोस। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास से स्टार्ट करने से मैं आपको एक थोड़ा सा मोटिवेशन दे दूं, क्योंकि मैं आई एम पोइटर। ओके, यानी कि रहा संघर्ष की रहा रहा संघर्ष की जो चलता है, यानी रहा संघर्ष की भी जो चलता है वो संसार को बदलता है। जिन रातों से जीती है रंग, जिनसे रातों से जीती है जंग, वो सूर्य बनकर वही चमकता है। यानी कि है गाइस कि आप रातों से जब जग लो, जब कोई कोडर बन जाए, जब आपको इंटरेस्ट आने लगा इस फील्ड में, तभी आप इस फील्ड को, यानी कि आपको क्यों मजबूत होना चाहिए, वाई, कि आप इस फील्ड में क्यों जा रहे हो, क्या इंटरेस्ट है आपको, ओके, इस फील्ड में आने के बाद आप क्या बदलाव करोगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तभी आप किसी फील्ड में एंट्री करना है, चाहे वो जावा डेवलप की हो, चाहे पाइथन डेवलप की हो, चाहे वो डेटा साइंस की क्या हो। यदि आप इस फील्ड में आए हो तो इस चीज़ें ज़रूर देखना। तो आज की क्लास वन स्टार्ट करते हैं। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप कास्टिंग। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप कास्टिंग, यानी कि टाइप कास्टिंग है आज का नेक्स्ट टॉपिक। तो टाइप 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 कास्टिंग क्या होता है, चेंज द टाइप ऑफ डेटा, यानी कि अपन ने जो डेटा टाइप्स पढ़ी थी ना, इन फ्लोट लिमिटेड डेटा टाइप्स, यानी कि वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करना, इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। यानी जो बेसिक्स होता है वो थोड़ी पूछी जा सकती है, नहीं पूछी आ रही तो आपको इम्प्लीमेंट बहुत अच्छा आना चाहिए। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं हुआ तब तक कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती मेरे दोस्त, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और बेस हमेशा मजबूत करो, प्रैक्टिस जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप एक टॉपिक टाइप कास्टिंग 20 क्वेश्चन कार्ड डालो, प्रैक्टिस। और ये चीज़ आगे आवे नहीं, आगे बहुत काम देगी प्रैक्टिस। ये बेस आपका आगे बहुत काम देगा। जब तक आप बेस मजबूत नहीं हुआ तो आप बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते। तो आपका टाइप कास्टिंग होता है वन डेटा टाइप चेंजिंग द टाइप ऑफ डेटा एंड डेटा का टाइप, और वन टाइप ऑफ टू अनदर टाइप, यानी एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग। अब एक टाइप कास्टिंग टू टाइप की होती है, एक इम्प्लिसिटी टाइप कास्टिंग और एक्सप्रेसिलिटी टाइप कास्टिंग। टू टाइप की कास्टिंग होती है। इम्प्लिसिटी का टाइप कास्टिंग क्या होती है, ऑटोमेटिकली कंपाइल, यानी जो ऑटोमेटिकली कंपाइल होता है ना, वन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि एक डेटा टाइप से एक ऑटोमेटिकली, यानी कि ये जो बाइट कैसे होता है,
वो होता है अपना, जब वो ऊपर 4 बाइट्स से 8 बाइट्स की हो जाते हैं, यानी कम से ज़्यादा की और आसानी से चली जाती हैं। तो वो खुद का था ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया गया है, इसके आप हेल्प से आप देख सकते हो। डबल बी, यानी 8 बाइट से 4 बाइट्स में जाएंगे, यानी कि आपकी जो बोतल पूरी सी भरी हुई है फिर भी आप उसमें पानी खुरा रहे हो, तो वो नहीं जाएगा। इसकी कैपेसिटी कम है इससे, तो जी क्या आ जाएगा, एरर। ओके, अभी इसे इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। ओके, और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है, नहीं, उस डेटा टाइप को नॉट ऑटोमेटिकली रन होगा या ऑटोमेटिकली नहीं हुआ, इससे करवाया जाता है यूजर द्वारा, यानी कि उसे कैसे बदला जाए, यदि वो है तो उसमें कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसलिए मैंने डबल लिया। इसमें कितने 8 बाइट्स होते हैं। ओके, ये डेटा टाइप क्रिएट किया। num2 में इसे इंट आगे, आगे इंट डेटा टाइप लगाते हैं इसमें इंट, उसमें नम कन्वर्ट होते हैं, ये नॉन ऑटोमेटिकली होता है। ओके, समझ में आया? नहीं आया? अभी नहीं आया आपको समझ में? तो अभी इसकी पर एग्जांपल देखते हैं। ओके, अभी एग्जांपल देखते हैं, समझ में क्यों नहीं आएगा। अभी फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो चुकी, आज सेकंड क्लास है। ये अपनी फर्स्ट क्लास थी, आज अपनी सेकंड। पहले अपन ने डेटा टाइप बनाया इंट। अभी आपने जैसे कि आपने देखा था इंट एक इक्वल टू 45, इसमें कितने बाइट्स मेमोरी एलोकेट करता है, 4 बाइट्स। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम लो। ओके, तो अपन ने अब दूसरा डेटा टाइप बनाया डबल। डबल डेटा टाइप बनाया। ओके, यहाँ कितनी मेमोरी एलोकेट करता है, 8 बाइट्स। ओके, अब वो बनने की कर दिया बी इक्वल टू ए। ओके, टाइप कास्ट कर दिया बी इक्वल टू ए, बी इक्वल टू ए से आउट, और बी को देखते हैं क्या होता है। यानी इंट से डबल की ओर आ सकते हैं पर डबल से इंट की ओर नहीं आते। अभी यही देखते हैं अपन। ये अपना आ गया 45 पॉइंट, यानी जी कौन सी टाइप कास्टिंग होगी अपनी, जी होगी इम्प्लीसिटी टाइप कास्टिंग। ओके, इम्प्लीसिटी टाइप कास्टिंग। अब इसमें अपन कैसे नहीं आ सकती, जैसे कि अभी अपन देखते हैं। पहले अपन ने डबल लिया ए इक्वल टू 23। ओके, यहाँ तक। और इसकी आपको पता है इसकी कितनी होती है क्या, इसकी मेमोरी एलोकेशन कितनी होती है, 4 बाइट्स। 8 बाइट्स डबल की एलएसी कमांड। और इंट की
जी क्या आ गया? एरर। एरर आ गया, ऐसे अपन नहीं कर सकते। एरर जी होती है अपनी इम्प्लिसिटी टाइप कास्टिंग। अपन समझते हैं एक्सप्लिसिटी टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग। ओके। एक्सप्लिसिटी टाइप कास्टिंग क्या होता है? ये वुड नॉट ऑटोमेटिकली कंपाइल, इसे कंपाइल कराया जाता है। जो ऑटोमेटिकली नहीं होती इसे कंपाइल कराया जाता है। यहाँ तक प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। ओके। जैसे कि डबल, जैसे कि मैंने अभी जो एग्जांपल लिया था अभी सेम वही लेते हैं। कंट्रोल से अब एरर है नहीं है। इसके आगे क्या लगा दी भाई? हमने बोल दिया कि है ये इंट ही है। मैंने ऐसे बता दिया कि जी ये इंट ही है, इसमें इतनी मेमोरी है। तो क्या हो गया? ये टाइप कास्टिंग। ओके। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो आगे चलते हैं। तो ये अपनी टाइप कास्टिंग और द आइडेंटिफायर्स, यानी जी तुमको समझना है, इसलिए बिगनर लेवल पर जब अपन कोडिंग स्टार्ट करते हैं तब ये प्रॉब्लम है आती है। तो अपन आइडेंटिफायर्स नहीं जानते, तो अपन पैकेज का नाम, क्लास का नाम कुछ भी रख देते हैं, उनको समझ नहीं आता। तो अपन को कुछ यानी अपन को समझना चाहिए कि जो जावा लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। आप अपने मन से इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? नेम गिव टू द पैकेज, क्लास और इंटरफेस, मेथड और वेरिएबल्स। इनको ध्यान, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो पर इनका जो नाम है वो आप किसी में नहीं कर सकते। यानी कि पैकेज का नाम पैकेज ही रख दिया, ये थोड़ी हुआ। क्लास कर दिया, वेरिएबल का नाम रख दिया क्लास, ये गलत है। केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग, डिफरेंट नेम्स, समझते हैं इसे भी। फ्यू पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना। ऑल आइडेंटिफायर्स शुड बी बिग विद द लेटर ए टू जेड और ए स्मॉल में यूज कर सकती है, और डॉलर का यूज कर सकती है, एंड स्पेस का यूज कर सकती है। मस्ट बी यूज, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। और रूल टू को ध्यान में रखना। आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर एंड लेटर आइडेंटिफायर एज कंपाइनेशन कैरेक्टर स्टिक्स होना चाहिए। अपन और कीवर्ड कैन नॉट यूज, इसमें कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। आप वेरिएबल के नाम की जगह इंट इंट नहीं लगा सकते, इंट फ्लोट नहीं लगा सकते, ये कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते। ओके। क्योंकि आइडेंटिफायर आज केस सेंसिटिव, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही केस सेंसिटिव है, तो आइडेंटिफायर क्यों नहीं होगा? और वाइट स्पेस नॉट परमिटेड, वाइट स्पेस का यूज नहीं कर सकते, स्पेस नहीं लगा सकते। जैसे कि वेरिएबल का नाम आशीष श्रीवास, यानी श्रीवास के बीच में स्पेस नहीं लगाते। यदि आपने स्पेस लगाया तो एरर आएगा। देखते हैं। जैसे कि इस डायग्राम की हेल्प से मैंने बताया है, क्लास प्लान, कॉस्ट, ब्रांड, ये सब आइडेंटिफायर्स होते हैं। इनकी जगह आप पैकेज नहीं लिख सकते, क्लास इंट
इंट डबल नहीं लिख सकते, स्ट्रिंग स्ट्रिंग नहीं लिख सकते, इस तरीके नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल के लिए लीगल है रैंक, हाँ, इस तरीके की लिख सकते हैं आप, इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके के आप लिख सकते हैं। ये इस तरीके क्वेश्चन इंटू ओटीपी में ज़्यादा आते हैं शायद, मैंने अभी तक दिए थे ये वीडियो। और इस तरीके की आप स्टार्टिंग नहीं कर सकते, स्पेस नहीं दे सकते इन बीच में। ओके, अब अपना नेक्स्ट है आइडेंटिफायर्स होगा, ऑपरेटर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितने भी आगे पैटर्न्स, लूप, कंडीशन, ईपीएल्स, जितने भी आगे सीखने वाले हो, उसमें ऑपरेटर का बहुत यूज किया जाता है। आप इनको तो प्रैक्टिस में प्रैक्टिस कर ही जाओ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है इनकी। आगे डेटा स्ट्रक्चर, पैटर्न्स, लूप, यानी इन थिंग्स से ज़्यादा बेसिक में ऑपरेटर ही यूज होती है मेरे हिसाब से। ऑपरेटर का बेस बहुत मजबूत होना जरूरी है, तो आप इस ऑपरेटर को बहुत ही मजबूत तरीके से समझना और ध्यान बन ही देना। ओके, ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एन ऑपरेटर इज अ symbol that perform operation on one or more ऑपरेंट, यानी जो वेरिएबल्स और वैल्यूज होती है उनमें ऑपरेशन परफॉर्म के लिए करने के लिए प्रोड्यूस अ रिजल्ट, तो उनके लिए ऑपरेटर का यूज किया जाता है। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर क्या होते हैं? प्लस, माइनस, इक्वल, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डबल इक्वल, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अपना जो टाइप्स होते हैं ऑपरेटर्स के, पहला होता है अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स उसमें क्या क्या आते हैं? एडिशंस, एडिशंस, प्लस, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स और मॉड्यूलस, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आता है अपना रिलेशन या कंपेरिजन ऑपरेटर्स, यानी यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज, इन टू वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए इसमें जो रिजल्ट होता है वो ट्रू और फॉल्स में होता है। जैसे कि डबल इक्वल, इनकी एग्जांपल्स जो दिए ना, मैं इनकी आप प्रैक्टिस करना। मैंने अभी वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करा उनके साथ थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उनकी। डबल इक्वल्स, नॉट इक्वल्स, जनरेट, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको आप प्रैक्टिस करना। यूज टू असाइन वैल्यू वेरिएबल्स, यानी वैल्यू को असाइन करने के लिए ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। तो कैसे करते हैं इस चीज़ में समझते हैं। यदि बिगिनर हो तो आप इस वीडियो को बहुत ही कंप्लीट देखना, कम से कम 2 बार जरूर देखना और इनकी प्रैक्टिस करना, वीडियो को पॉज कर करके इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, जो मैंने ये एग्जांपल्स दिए हैं वेरिएबल्स क्रिएट करके आप डायरेक्टली इनको, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी, जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी आगे पैटर्न्स या कंडीशंस आएंगी, उनमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको आसानी होगी। ओके, ऐड एंड असाइन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड असाइन, मॉड्यूलस लेसन, यानी ये सारी असाइन की जाती है। ओके, बिट्स वाइज ऑपरेटर्स, बिट्स वाइज ऑपरेटर्स, इट इज रिप्रेजेंट बाइनरी फॉर्म नंबर्स, यानी 0 1 0 के नंबर में ये सारी यूज किए जाते हैं। जैसे कि एंड ऑपरेटर, जैसे आपने शायद 12th क्लास में पढ़ा हुआ, एंड, एक्स और नॉट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज अपन ने क्या क्या सीखा, क्योंकि आपने हमारी जो पिछली वीडियो नहीं देखी है, इसमें हमने जावा की हिस्ट्री, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स कैसे क्रिएट करें, कैसे वेरिएबल्स बनाएं, ये सारी चीज़ें बताई थी, आप उनको ज़रूर देखना। तो आज अपन ने क्या क्या सीखा था? आज टाइप कास्टिंग सीखी। टाइप कास्टिंग 2 टाइप की होती है। पहली इम्प्लिसिटी टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिटी टाइप कास्टिंग में आप इसमें ऑटोमेटिकली कंपाइल हो जाता है, इसमें ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती। और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में चेंजेस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें बिना चेंजेस की एरर आएगी, इसलिए एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है। 2 टाइप की कास्टिंग होती है, अब टाइप कास्टिंग होती है। ओके, जो होता है आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? नेम गिवन टू पैकेज, यानी जो नेम्स होते हैं ना, उनको जो क्लास नेम, वेरिएबल नेम, वेरिएबल का नेम और मेथड नेम, इनको आप
केस आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव होते हैं और इनका यूज आप कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते इसके अंदर। ओके, अब आता है ऑपरेटर। ऑपरेटर्स फुट फुट टाइप के होते हैं, मेनली ज़्यादातर यूज होने वाले। ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं? क्यों यूज करते हैं? यानी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वेरिएबल और वैल्यूज के बीच, वेरिएबल वेरिएबल वैल्यूज वैल्यूज के बीच ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अपन ऑपरेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और रिलेशन, दो 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 वैल्यूज के बीच में रिलेशन स्थापित करने के लिए कंपेरिजन या रिलेशन ऑपरेटर का यूज किया जाता है। और असाइनमेंट, वैल्यू को असाइनमेंट यानी वैल्यू असाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, तो आज की हम यहीं पे इसकी समापन करते हैं। और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।